أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन का प्रोग्राम आसान रमज़ान, उसके साथ मैं हूँ अरसला ताहिर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। तमाम देखने वालों को और तमाम हाजरीन को इस वक्त हम 13वीं हम सहरी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये सिलसिला इसी तरीके से 29 रमज़ान तक जारी रहेगा। आप तमाम लोगों को वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में और इसके साथ साथ हमारे हाजरीन और जो हमारे मेहमानानी खुसूसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। बताएंगे आपको कि सबसे पहले डॉक्टर, मेरा ख्याल है कि हम पहले अपने स्पॉन्सर्स की बात कर लें, उसके बाद हम जो है तरतीबवार चलते जाएंगे। मैं बात कर लेती हूँ, मैंने जो ड्रेस इस वक्त पहना हुआ है सबलाइम ट्रेंड्स की, जिन्होंने ये हसीन खूबसूरत ज़बरदस्त बेहतरीन सा ड्रेस एक बार फिर बनाकर भेजा है बहुत ही प्यार से। आप भी अगर चाहते हैं ऐसा ही कोई ड्रेस या फिर ये, तो सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम हैंडल जाइए, चेकआउट कीजिए और अपनी ईद को या कोई भी तकरीबात आ रही है उनको और ज़्यादा हसीन बनाइए। जी ज़बरदस्त, बिल्कुल जी। इसी तरीके से जब बात आ रही है ड्रेसेस की तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर मुझे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो जी हाँ, हबीब कलेक्शन की जानिब से ये आज जो मैंने अटायर वेयर किया हुआ है ये हबीब कलेक्शन की जानिब से दिया गया है और जैसे कि रेगुलर बेसिस पे जो मैं ड्रेसेस पहन रहा हूँ हबीब कलेक्शन ही हमें प्रोवाइड करते हैं। तो आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। कोई भी इवेंट हो, आप चाहते हैं कि जानज़ेब नज़र आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईद अच्छी हो, आप चाहते हैं अगर आप किसी इवेंट में अच्छे नज़र आएँ तो ज़रूर आपने हबीब कलेक्शन को विजिट करना है। बात करेंगे सारास परफ्यूम के हवाले से जो कि हमें भी मुअत्तर कर रहा है और ओमान से लेके कराची तक जो है वो ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो देखते हैं और भी बहुत सारी फ्रेगरेंस इनकी आ चुकी है मार्केट में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा रिवायत कुकिंग ऑयल की बात अगर की जाए तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। रिवायत कुकिंग ऑयल से आप रोज़ाना ही देख रहे हैं हम ज़बरदस्त से खाने एंजॉय कर रहे हैं, क्वालिटी कुकिंग एवरीथिंग आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। जी और आगे बिल्कुल जी, क्राउन फूड की अगर बात की जाए और सलमान फूड्स की बात की जाए तो इससे किचन अधूरा है, लिहाजा क्राउन फूड हो और इसके साथ साथ जब सलमान फूड्स के जो है वो सॉसेजेस आ जाएँ तो वहाँ पे बात ही निराली होती है। HK पॉइंट की बात करनी ज़रूरी है क्योंकि कल हमारे शो में गालिबन हसन काज़वी भी आए थे तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डिटेल में बताया था कि HK पॉइंट्स एक मार्केट पॉइंट है जो कि बड़ी अच्छे तरीके से आपको बड़ी अच्छी मुनासिब डील्स भी दे रहा है और बहुत कुछ आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद है, उस्मान गनी साहब के बहुत खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक हुआ। उसके साथ आगे बढ़ेंगे, गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। बिल्कुल, गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। बिल्कुल जी, गेस्ट में हमारे साथ आज अल ताहिर की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए हम अल ताहिर को भूले नहीं है, हमने सोचा कि हम अभी स्पॉन्सर्स में तरीके से लेके चलेंगे। हमने बराबर में तो रखा हुआ है, लेकिन आज हमारे साथ अल ताहिर के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, डॉक्टर सोबिया आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है और इतनी मसरूफ रहती हैं कि आज उन्होंने हमने कहा बस आप टाइम निकाल लें और आप ज़रूर आएँ क्योंकि अल ताहिर के बगैर सब कुछ अधूरा नज़र आ रहा है। इसी तरीके से नात को हमारे साथ मौजूद है, मुख्तलिफ चैनल्स पर आपको नज़र आ रहे होते हैं। शुजा मोइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ थोड़ी देर बाद हमारी एक और गेस्ट आ जाएंगी। बिल्कुल, थोड़ी देर में हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगी, शेफ की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त दरखास्त करेंगे हमदे बारी ताला की। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर ज़माना कलाम कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। 2023 में
किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, इन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर हैं कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, और ये सब तुम्हारी रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, आपने खरीद के आका मोल बनाया, ये सब तुम्हारा करम नहीं तो क्या है, सब तुम्हारा करम है आका। सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और हमारी एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया, ज़ीलफ़ हारिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर की बात की जाए तो एक तो होता है कि लोगों को कारोबार मुहैया करना, एक चीज़ होता है किसी को ऐसा प्लेटफॉर्म दे देना जहाँ से लोग कारोबार स्टार्ट करें। बड़े मुख्तलिफ, मतलब अब ये देख रहे हैं हम लोग कि पहले होता था कि लोग जॉब्स के लिए जा रहे हैं, लोग जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अब देख रहे हैं ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए कि जहाँ पे जो अपने हुनर, अपना स्किल्स आपके अंदर मौजूद है, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट मौजूद है तो हम आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे आप अपने टैलेंट के साथ कारोबार भी करें और अपना नाम भी रोशन करें। आज हमारे साथ ज़ीलफ़ भी मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मुझे लग रहा है कि ईद की अब जो है ना गहमा गहमी शुरू हो चुकी है कराची जैसे शहर में, और इसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है कि अब इसकी भी तवज्जो देनी चाहिए। और मैं चाहूँगी यहाँ पर ज़ीलफ़ का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली दे दें। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर क्लब की चेयरपर्सन भी हैं और फाउंडर भी हैं, इतना बड़ा बड़ा काम कर रही हैं, तो क्यों आ गया ये ख्याल? बस जब देखा कि यार किसी चीज़ की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप किसी चीज़ में अपने आप को मोटिवेटेड समझते हैं तो आप ये चाहते हैं कि दूसरों को भी आप वही चीज़ प्रोवाइड कर सकें। सही। और नॉलेज हैज़ लाइक नो लिमिटेशन। तो आजकल हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं कि जो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनको क्यों ना एक रास्ता और एक जगह दी जाए कि आएँ यहाँ से अपना काम शुरू करें और चीज़ों को वर्कआउट करें। चलें, ज़बरदस्त। ज़ीलफ़ आपसे और भी बात करेंगे, डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आएंगे। पहले हम सारे जल्दी से हम अपनी शेफ़ को कुकिंग की इंस्ट्रक्शन दे दें कि पकाना शुरू कर दें। हमारा इंटरेस्ट जो है वहाँ भी रहता है, कुकिंग शुरू हो जाए और हमें पक्के कुछ मिल जाए। तो शेफ़ हम आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्या हम आ सकते हैं?
अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये गुलशन किचन आज सजा सजा हुआ नजर आ रहा हाँ है। वाह भाई वाह। इसका हम ये करें, हमने बेसन घोला और आपको पता है रिवायत का किचन है, तो बरसों की रिवायत और आज के अंदाज में हम दो तरीके के दही बड़े। क्या बात है, मैंने दोनों खाने, बस ये जहन में रखिएगा। वो निकाल दूंगी। कल दो वैसे अलग-अलग ये गलत बोल्स बात है। कल हमारे डिसाइड हो गया था कि आपने नमकीन खाने और मैंने मीठे वाले नहीं, वो मैं जब जैसे किचन मेरे सामने आता है मैं सब पुरानी बातें भूल जाती हूँ, तो मैंने दोनों ही टेस्ट करे। याददाश्त जीरो हो जाती है मेरी। और वो जो कल मैंने पकौड़े नहीं खाए थे उसकी वजह से आज दही बड़े में ज्यादा खाऊंगी। बिल्कुल, देखो ये होगा। अच्छा, अब हमने क्या किया है, हमने सिर्फ बेसन लिया, उसके अंदर सोडा डाला, बहुत मामूली सा नमक डाला। अब इसको हम फ्राई करेंगे और इसकी दही में सिर्फ हमने चीनी डाली है और कुछ नहीं डाला है। लेकिन इसे फ्राई करने के बाद मैं इसे पानी में डालूंगी, ठीक, ताकि ये पानी पी ले। उससे ये होगा आपकी दही में जब ये आप डालेंगे तो ये दही एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और ये बहुत सॉफ्ट होंगे। जैसे कराची में एक मशहूर जगह के खाए होंगे आपने, बिल्कुल बिल्कुल, ये सेम वैसे बनेंगे। लोग कहते हैं कि माश के दाल के आटे के बहुत अच्छे बनते हैं, ये बात सच है, लेकिन मैं माश के आटा नहीं मिलता कभी कभार, तो हम बेसन से भी वैसे बना सकते हैं। हाँ, लेकिन हम बनवा लेंगे किसी दिन माश की दाल के भी, मुझे अच्छे लगते अभी हैं। बहुत सारे दिन ये समझ ले माश के दाल के आटे के लगेंगे आपको। अच्छा ओके ठीक है, इस पे मेरा हाथ जो लग गया। क्या बात है। अच्छा, ये इसमें कोई आपकी कहते हैं ना कि ट्रिक्स है कि जिस तरीके से आप इसको बेसन इसमें को मैंने मीठा सोडा डाला है और फिर मैं जब इसे पानी में डिप करूंगी ना तो ये पानी की वजह से ये थोड़े नम हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे होते हैं, और ये अंदर तक पके हुए होंगे। हम इसे बहुत हल्की आंच पे बनाएंगे। ओके, पकौड़े बनाने का तरीका अलग है, देखिए दही बड़े डालने का तरीका अलग है, उनकी शेप्स भी चेंज होती हैं। अब जैसे मैं नमकीन बनाऊंगी उसके बड़े थोड़े बड़े से होंगे, जैसे बाहर हम चाट खाते हैं, क्योंकि हम नमकीन दही बड़ों में बिल्कुल चाट वाला लुक देंगे। प्याज डालेंगे, हम टमाटर डालेंगे, इसमें हम आलू जो जो हम पसंद करते हैं, छोले भी डाल सकते हैं, मतलब चाट बना सकते हैं हम। ये मतलब आज ये भी होगा क्या? ये नमकीन दही बड़े के साथ नमकीन दही बड़ों में डलेगा। अच्छा, तो फिर तो पक्का हो गया मेरा बोल। मतलब ये सिलसिला अभी जारी रखते हैं और हम, मुझे लगता है कि अब शेफ जो है वो बना मैं ये रही फ्राई कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल जी अपने गेस्ट की जा रही डॉक्टर साहिबा की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, अल-ताहिर क्लिनिक्स हम बहुत दिनों से जिक्र कर रहे हैं और बड़े अच्छे से लोगों को बता रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सवाल होता है जो फंस जाता है लोगों का, इसीलिए फिर हम सोचते हैं कि जो अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट कर सके अपनी प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को, तो उनको हम बुलाएं। इसलिए आज हमने आपको स्पेशली बुलाया कि बहुत सारे सवालात हमारे पास जमा हुए हैं। हम चाहेंगे आपकी ज़बानी सुने कि अल-ताहिर एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ठीक है, अल-ताहिर जो है हमारा जो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है, टुगेदर विद दैट हम जो है स्किन को भी जो है मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। बेसिक हमारी सबसे जो नंबर 1 स्पेशलिटी है वो हेयर ट्रांसप्लांट है। इसके अलावा जो है फ्रॉम द पास्ट 3 to 4 years हमने जो है स्किन डिजीज़ एंड एस्थेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, ये सारे प्रोसीजर्स भी अब स्टार्ट कर दिए हैं और इंशाल्लाह इसको और मज़ीद भी आगे एक्सटेंड करने का हमारा इरादा है और भी स्पेशलिटीज़ ऐड ऑन करने का इरादा है। बट करेंटली अभी हम जो है इन 2 चीज़ों के ऊपर स्टिक ऑन है, विद हेयर ट्रांसप्लांट एंड जो है स्किन डिजीजेस एंड स्किन ट्रीटमेंट्स, एस्थेटिक्स। अच्छा, स्किन से याद आ रहा है अर्सला, ईद करीब आ रही है और खवातीन का सबसे ज़्यादा होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ करवाया। हाँ, कोई बहुत बेहतरीन सा ट्रीटमेंट बताए ना कि मैं अब हम करवा के आए और दूसरे दिन ईद पे लोग पहचाने ही नहीं, हमसे कहा अर्सला कहाँ है, ऐसा कुछ बताएं। अच्छा देखिए, इट्स ऑब्वियसली कोई मैजिक वॉन्ड तो होता नहीं है, विद इन अ डे या समथिंग लाइक दैट, ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। मतलब वो फिर हमसे मेकअप से ही, हाँ मेकअप से ही, फिर वो तो एक जादू की चढ़ी, तो हमारे पास सिर्फ मेकअप ही है, ठीक है। पर अदरवाइज अगर हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास सबसे लीस्ट इन्वेसिव या सबसे बेसिक, अगर किसी को कुछ भी नहीं करना, बस एक होता है कि अपने आप को मेंटेन करके रखना है, एक अच्छे मेंटेनेंस पे चलना है, सो दे कैन गेट अ हाइड्रा फेशियल डन एवरी मंथ। वो आपकी स्किन को जो है बहुत अच्छे से प्लम्प रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, और इसमें ये होता है कि आपकी जो है लॉन्ग टर्म जो है हमारी जो है स्किन की जो है कंडीशन आपकी बहुत अच्छी रहती है। तो एक
मतलब इफ़ समबडी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, एक आपको अपनी केयर करनी है, अपनी स्किन की केयर करनी है, तो एक बेसिक सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जो होगी वो आप गो फॉर अ हाइड्रोफेशियल एवरी मंथ। कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है इसके सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मशीन्स अपनी जो है बहुत लाइक अब तो बहुत डिफरेंट जो है आपकी मशीन्स आ चुकी हैं, तो दे आर ऑल जो है मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है सारी। इसमें जो है जो हम पील्स वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं, जो सिरम्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी बहुत कंसंट्रेशन उसकी लो होती है जो कि एवरी स्किन को सूट करती है। ये पील्स का मैंने डॉक्टर साहब सुना था कि ये शायद थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है अगर इसको पील ऑफ जो करवाते हैं ना लोग अपनी स्किन को, पील्स जितने भी करवाते हैं, बेसिकली मैंने सुना था कुछ ना कुछ इसके साइड इफेक्ट आते हैं फॉर लॉन्ग टर्म में ऐसे साइड इफेक्ट नहीं आते। बेसिकली देखें, आपके डिपेंड करता है कि आप किसके हाथों जा रहे हैं। सही है, तो आपके जो है जिस भी बंदे के पास आप जा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू अ सर्टिफाइड एस्थेटिक्स या सर्टिफाइड डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, बिकॉज दैट पर्सन वो आपकी स्किन को देखेगा, वो रियलाइज़ करेगा कि आपकी स्किन को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमेशा जो भी ट्रीटमेंट होती है वो कस्टमाइज होती है, कभी भी कोई एक सिंगल ट्रीटमेंट हर पेशेंट को हम नहीं देते। इवन अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी पेशेंट का हाइड्रोफेशियल भी करूंगी तो मैं पहले स्किन को एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करूंगी, एक दफ़ा देखूंगी और ये देखूंगी कि उसको कौन से सिरम की ज़रूरत है। नॉट एवरी सिरम कैन बी यूज्ड ऑन एवरी स्किन। अब अगर एक्नी प्रोन स्किन होगी तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई अवॉइड कुछ सिरम्स मैं उसके ऊपर लगाऊंगी, कुछ नहीं लगाऊंगी। अगर क्लियर स्किन होगी तो उसके ऊपर मैं जो हूँ डिफरेंट सिरम्स लगाऊंगी। मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप जो है वैसे अगर नॉन एस्थेटिक क्लिनिक्स पे जा रहे हैं या किसी सर्टिफाइड बंदे के पास नहीं जा रहे तो यू आर ऑब्वियसली इन बैड हैंड्स। तो वो फिर जो है अपनी जो उन्होंने इधर उधर से जो थोड़ा बहुत उनको आइडिया होता है वो फिर कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं आप एटलीस्ट अपनी फाइंड आउट करें कि दैट पर्सन इज़ सर्टिफाइड, दैट पर्सन नोज़ द वर्क ही इज़ डूइंग, ही और शी इज़ डूइंग। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ईद बहुत करीब है, बिल्कुल ठीक है, तो क्या स्किन के हवाले से मर्द हजरात के लिए और ख़वातीनों के लिए कोई डील्स निकाली आपने? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारे पास जो है डील्स हैं। फ़िलहाल तो अभी ये है कि रमज़ान में तो हमारा जो है अप टू 25% जो है हर ट्रीटमेंट के ऊपर जो है ऑफ चल रहा है। ज़बरदस्त। और अगर आसान रमज़ान का नाम लेके ये हमारा ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यहाँ का आपको अगर रेफरेंस दिया जाएगा तो और अब सबकी नजरें आपकी तरफ है तो फिर क्या मिलेगा? 30% जो है हमारा जो है इसके ऊपर एस्थेटिक्स की जो स्किन की जो ट्रीटमेंट्स है उनके ऊपर है ऑफर, एंड अप टू 35% हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर ऑफर। जबरदस्त। अब 35 ये अच्छी खबर सुनाई आपने और इस अच्छी खबर के साथ ही ब्रेक पे जाएंगे। हाँ, ब्रेक पे जा रहे हैं और आपको फिर एक बार बताएं कि अल्ताहिर जो है वो 30% डिस्काउंट देगा आपकी स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए। और अगर हेयर ट्रांसप्लांट या इस हेयर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको अपना कोई भी प्रोसेस करवाना है तो इसके लिए आपको 35% ऑफ मिलेगा अगर आप आसान रमजान का नाम लेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा खुशी प्रोग्राम जिसका नाम है आसान रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद प्रोग्राम आसान रमजान में और अब बढ़ेंगे ज़ीलफ की जानिब। क्या पूछना है आपने? अच्छा जी, ज़ीलफ हमें बताएं खास करके नौजवानों के लिए क्या करने जा रही हैं? इतना सब कुछ कर रही हैं तो ये जो हमारी यूथ है इसके लिए क्या क्या सोच के रखा है? प्लानिंग्स तो बहुत सारी हैं और कुछ इनिशिएटिव्स ऑलरेडी हमने लिए भी हैं। हमने जो है वो डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ हमारे कुछ MOUs वगैरह साइन हुए हैं जिसमें हम उनको जो है आजकल आपको पता है जैसे डिजिटल एरा है, प्रिंट मीडिया से ज़्यादा आजकल डिजिटल मीडिया वर्केबल है। तो अगर किसी भी बिज़नेस को बूस्ट होना है या अपनी मार्केट एफिलिएटेड होना है तो उसको सबसे पहले अपनी डिजिटलाइजेशन उसको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कुछ MOUs वगैरह साइन किए हैं जहाँ पे हमारे एंड से अगर कोई भी बंदा चाहता है तो उसको 40% ऑफ मिलता है एक सेलेक्टेड कोर्स। ये ज़बरदस्त बात। तो अब ये एक बहुत अच्छी बात है और स्पेशली हमने इसको जो स्पेसिफिक किया है वो डिजिटलाइजेशन कोर्स के लिए किया है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग का अगर अरीना मल्टीमीडिया से कोई भी कोर्स करता है तो PEC की यानी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर्स क्लब के थ्रू उसको 40% ऑफ मिलेगा। ज़बरदस्त बात। ज़ीलफ जो है ना बिज़नेस की सारी आप बात कर रही हैं और बिज़नेस को ही लेके चल रही हैं, उसी के बारे में सोच रही हैं। मुझे सवाल एक आया कि अभी हमने डॉक्टर साहिबा से बात की, उन्होंने कहा इतने % डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। अभी आपकी तरफ आए तो कोई 40% डिस्काउंट की बात हो रही है। बिज़नेस को अच्छा लेके जाने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है डिस्काउंट ज़रा पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए? डॉक्टर साहिबा मुस्कुराई हैं, बड़े ही दिल से मुस्कुराई हैं। कह रही है मुझे सब पता है। जी आपकी तरफ आते हैं, मगर आपसे भी पूछ लेंगे हम। अच्छा
बेसिकली हमारे पास जो ये डिस्काउंट हमने जो करा है वो हमारी एक म्यूचुअल डिस्कशन है, ठीक है। इट्स नॉट कि वो हमने उनको डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, इट्स अरीना ने उनको डिस्काउंट प्रोवाइड किया है कि वो अगर पीईसी के थ्रू कोई भी फैसिलिटेट कर रहे हो। बिल्कुल वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो डिस्काउंट ओरिएंटेड वो हमारे एंड से नहीं है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको जो है वो उनके अकम्प्लिश कर सकते हैं या उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अगर कोई नौजवान आपके साथ जुड़ना चाहता है, मिसाल के तौर पे मुझे कोई कोर्स करना है, मुझे पता है भाई 40% मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, बिल्कुल। अब आपसे जुड़ना तो कैसे जुड़ा जाए? हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, ओके। हमारी वेबसाइट है, That's तो great. वहाँ पे हमें वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे नंबर्स जो हैं वो फ्लैश होते रहते हैं, तो वो वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते सही। तो इंस्टाग्राम आईडी आपका हैंडलर क्या है? हैं। PEC सेल्स, PEC SAYS, चलें भाई, PEC ज़बरदस्त। सेल्स। चलें, ये बहुत ज़बरदस्त हो ज़बरदस्त गया। है। बिल्कुल जी, दोबारा हम शेफ की जानिब बढ़ेंगे। अब मेरा ख्याल है हम मुफ्ती साहब की जानिब मुफ्ती बढ़ते हैं, साहब क्योंकि की जाहिर है जानिब कि ये जो सिलसिला हमारा तो सिलसिला आज टॉपिक का है वो आप उस पर कनात पसंदी पे आज बात ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे होते हैं, सब्र पे बात हो रही है, इस्तेकाम पे बात हो रही है, मुख्तलिफ हम ज़कात पे बात करते हैं, रोज़े पे बात करते हैं, सलात पे बात करते हैं। आज कनात पसंदी, क्योंकि अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हम नाशुक्र हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। ज़्यादा की हवस है और ये ख़त्म होनी चाहिए। और इस वक्त जिस वक्त अभी हम रमज़ान करीब है, रमज़ान है और उसके बाद ईद आ रही है, तो लोगों को बड़ा बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना और भाग, मतलब ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, उससे भी अच्छा उससे भी अच्छा, मतलब अपनी चादर से ज़्यादा ही सब लोग पैर फैला रहे हैं और फिर शिकायत भी बिल्कुल करते ऐसे ही। महंगाई तो की। मुफ्ती तो ये अच्छे उस्मान गनी अंदाज में साहब हमें हमारे समझा साथ पाएंगे। मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें ख़ास करके इस पहलू पे रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जज़ाकल्लाह मुख्तार भाई, एक बेहतरीन और बहुत ही उसूल पसंद जो है ये एक आपने मौजू चुना है, क़नाअत पसंदी। और ये क़नाअत का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इस सिलसिले में मैं कुरान करीम की आयत पेश करूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ज़ुय्यिन लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति वल ज़हबि वल फ़िद्दति इला आखिरिह। इसमें इसका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने ये इस दुनिया के अंदर लोगों के लिए जो मुज़य्यन की हुई चीज़ें हैं ना, वो हैं बच्चे हैं, मालो दौलत है, और इसी तरीके से ख़वातीन हैं, इसी तरीके से सोना है, चांदी है, ये सारी चीज़ें मुज़य्यन करके रख दी हैं सामने। लेकिन ये है, अब इस दौर के अंदर इंसान की ख्वाहिशातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वसाइल कम है। जबकि दुनिया चलती है अद्दुनिया बिल वसाइल ला बिल फ़ज़ाइल। इसके लिए तो वसाइल की ज़रूरत है, इसके लिए पैसे की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। अब यह क़नाअत पसंदी का मतलब क्या है कि जितना अल्लाह ताला ने दिया है उसके ऊपर राज़ी रहा जाए, और जितना जो नहीं दिया आपको उसके ऊपर अल्लाह से और तकदीर से शिकवा ना किया जाए, यह है। इसी सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा क़न्निअनी बिमा रज़क़तनी व बारिक ली फ़ीही। या अल्लाह, आप मुझे क़नाअत नसीब फ़रमाएँ, जो चीज़ें आपने मुझे बतौर रिज़्क़ अता फ़रमाया है उसमें मुझे क़नाअत नसीब फ़रमाएँ, व बारिक ली फ़ीही, और उसी में मेरे लिए ऐसी बरकत अता फ़रमाएँ। व्हाट इज़ द मीन ऑफ बरकत? चीज़ कम हो लेकिन सबके लिए काफ़ी हो जाए, चीज़ थोड़ी हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा किफ़ायत करने वाली हो। अब ये जो क़नाअत है ना, ये ज़िद है हिर्स और लालच की, ये इसका ऑपोजिट है। लिहाजा अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अगर एक शख्स है उसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, तो क्या वो उसी के ऊपर क़नाअत करके 40,000 की तलब ना करे? अगर कोई शख्स जो है वो अभी मुलाजिम लगा हुआ है, तो क्या वो बॉस बनने की तलब ना करे? अगर वो छोटे ओहदे के ऊपर है तो क्या वो बड़ा बनने की तलब ना करे? अगर इसके पास कम इल्म है तो क्या वो ज़्यादा इल्म हासिल करने की तलब ना करे? अगर किसी के पास पैसा कम है तो क्या ज़्यादा पैसा हासिल करने की तलब ना करे? नहीं, ये क़नाअत के ख़िलाफ़ नहीं है। क़नाअत है कि जो चीज़ें इस वक्त आपके लिए आपके पास मुयस्सर हों उसके ऊपर राज़ी रहें। रज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह के इस फ़ैसले के ऊपर राज़ी, ए अल्लाह आपने जो मुझे दिया मैं राज़ी और मैं खुश हूँ, आप जो आगे मुझे देंगे मैं उसके ऊपर राज़ी और खुश हो जाऊँगा। आगे बढ़ने से शरीयत ने मना नहीं किया है, ये इस्लाम दखील नहीं है, रहनुमा है। लिहाजा ये जो क़नाअत पसंदी है, ये नीचे फ़कीर को बादशाह तक पहुंचाने वाली चीज़ है। लिहाजा आगे बढ़ने से मना नहीं किया गया। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आगे बढ़ा जाए हुदूद शरा का ख्याल रखते हुए और उसमें मुनहमिक ना हुआ जाए। हुदूद शरा जो शरई क़वानीन हैं उसका ख़ास ख्याल रखा जाए।
मुनहमिक ना हुआ जाए कि सारी चीज़ें छोड़ के सारे हदूद को पामाल करके मैंने ये गोल हासिल ही करना है, मैंने तमाम किस्म की लग्जरीज ही हासिल करनी है, मेरी छोटी गाड़ी पे गुजारा नहीं है, मैंने बड़ी गाड़ी ही हासिल करनी है, मैं छोटे होटल में नहीं रहूँगा, मैं बड़े होटल में ही रहूँगा, छोटे घर से मेरा गुजारा नहीं है, मैं बड़े घर में ही गुजारा करूँगा। लिहाजा ये सारी लग्जरीज को इस्लाम खैराबाद कहता है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसके ऊपर क़नाअत इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अजमिलू बित्तलब, अपनी तलब के अंदर, तलाश करने के अंदर इजमाल से काम लो। इजमाल का क्या मतलब? सीधा सीधा रास्ता इख्तियार करो। लग्जरीज चाहिए, सारी नाजायज़ चीज़ों को इख्तियार कर रहे हैं, नहीं, सीधा साधा सीधे सीधा रास्ते को इख्तियार करो और फिर तुम्हारी तलब के मुताबिक जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतर रखा होगा, जो मुनासिब रखा होगा, अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। फिर अपनी तलब को जारी रखो। इसी हदीस का दूसरा जो लफ्ज़ है वो क्या? वतवक्कलू अलैहि, और जितनी तुम तलब कर रहे हो तलब तो करो, लेकिन तवक्कल करो उस ज़ात अज़ीम पर, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर। व तवक्कलू अलैहि, अजमिलू फ़ित तलब व तवक्कलू अलैहि, अपना तलब के अंदर इजमाल पैदा करो और अल्लाह के ऊपर तमाम किस्म का तवक्कल रखो। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला कुरान करीम में ख़ुद इरशाद फरमा रहे हैं, तुम एक काम करना चाहते हो, तुम एक गोल हासिल करना चाह रहे हो, तुम एक बड़ा ओहदा हासिल करना चाह रहे हो, शुरू कर दो। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, तुम अपना अज़म मुतय्यन कर लो, तुम अपना गोल मुतय्यन कर लो, उसके बाद फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा और इत्मीनान और तवक्कल करके देखो। उसके बाद देखो मैं तुम्हारे तरक्कियों के किस जीने के ऊपर चढ़ाता हूँ। उसके बाद देखो तो मैं तुम्हें दुनिया वालों के सामने किस तरीके से बुलंद मर्तबा अता फरमाता हूँ। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह वमन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमा देते हैं। लिहाजा ये क़नाअत एक ऐसा ख़जाना है जो फ़ना होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको क़नाअत पसंद बनाए, क़नाअत गुज़ारी अता फरमाए। बारकल्लाह। बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल इसी तरीके से और अब शेफ़ की तरफ जाने की बारी आ चुकी है। शेफ़ की तरफ जाएंगे ना हम? बिल्कुल, शेफ़ की तरफ। हमारे शेफ़ कहाँ तक पहुँचे हैं? दही बड़े। भाई हमने मीठे दही बड़े तो बना दिया, ठीक है। पानी में जैसे ये मैंने अभी फ्राई किए ना, तो मेरी सहरी का जो है ना वो इंतजाम हो गया। आपके तो नमकीन थे ना, ये बदल देते हर थोड़ी देर बाद। ये थोड़ी देर बाद बयानात बदल रहे हैं अपने। हाँ, ये बयानात, ये सियासी बयानात चल रहे हैं। बिल्कुल। अब ये देखो मैं बताती हूँ, ये मैंने एक पहले फ्राई करके डाला था, वो कितना सॉफ्ट हो गया, मैं दिखाती हूँ। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये सॉफ्ट हो गया, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं हुए, इन्होंने पानी नहीं पिया अभी तक, तो मैंने अभी 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसमें। ठीक, जब ये हो जाएगा तो फिर मैं इसको हल्के हाथ से प्रेस करके इसमें डालूंगी। एंड में आप आइएगा, लास्ट फिर दिखाऊंगी करना क्या। और मैंने सिर्फ इसमें दही के अंदर, नमकीन दही के अंदर सिर्फ हरी चटनी डाली। हरी चटनी मतलब हरी मिर्चें, लहसुन और हरा धनिया, नमक और जीरा, बस। और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला, वो इसमें ऐड किया। और इसके जब मैंने बड़े बनाए उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई मिर्च, थोड़ी सी जीरा और नमक ऐड किया, और सोडा, मीठा सोडा। बेहतरीन। बस हम थोड़ी सी देर में आ रहे आएंगे हैं, और मुझे लगता है आप किचन में जाएंगी आज। क्या? हाँ जरूर, आज तो बनता है मेरा। वो तो कल पकौड़े थे, मैं नहीं आई, आज तो मैं जरूर। मतलब आज मैंने सहरी का कहा है, तो आज जो है वो शेफ पहले से शेफ के पास आप जा चुकी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और इसी सिलसिले को बढ़ाएंगे, जो कि हमारे साथ डॉक्टर सोबिया मौजूद हैं। और अल-ताहिर स्किन की केयर के हवाले से अगर बात करें, और अब बात करेंगे थोड़ा सा हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, कि लोग अल-ताहिर जो क्लिनिक है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट भी करें और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ज़्यादा करें। तो क्या खासियत है ऐसी? और वो ट्रीटमेंट का ही हमने सुना था कि जी ऑपरेशन के लिए लोग बड़ा डर रहे होते हैं, तो बड़ा आसानी से विदाउट पेन आप लोग इस तरह का इलाज करें। क्या सिलसिला है? बेसिकली अब तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। पहले ये होता था कि जो है पहले बाकायदा एक तरीके का डोनर एरिया पे जो है कट लगता था, और फिर जो है उसको स्ट्रिप निकालते थे, उसमें से बाल निकालते थे, वो फिर पूरा सूचर होते थे। तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल एक प्रोसीजर होता था, जिसकी वजह से जो है लोग बहुत डरते थे कि नहीं हमें नहीं करवाना, बिकॉज इट्स गोना बी रियली पेनफुल। लेकिन अब जो है न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, FUE के नाम से होता है। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि हम सिंगल हेयर फॉलिकल्स को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, और जो है एक एक बाल को निकालते हैं, एक एक फॉलिकल्स निकालते हैं, उनको अरेंज करते हैं, और फिर जो है आपके जो एरिया, जो रेसिपिएंट एरिया होता है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से उसको अरेंज करके वहाँ पे उनको प्लेस करते हैं। तो ये जो आपका पूरा प्रोसीजर हो जाता है ना, मतलब
आप इसमें जो है आप वो करेंगे, लोकल लगाएंगे, सुन करते हैं, नमिंग करते हैं पूरी, तो वो सिर्फ एक नमिंग वाली जो है एक थोड़ा सी सेंसेशंस होती है पेन की। अदरवाइज द होल प्रोसीजर इज़ वेरी मतलब कूल एंड काम, आराम से जो है पेशेंट्स जो हैं थ्रू आउट द प्रोसीजर टीवी देख रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो उसमें जो है बिल्कुल ही जो है इट्स नॉट मतलब अब वो वाली चीज़ नहीं है कि जो है बाकायदा आप एक ओटी में बैठे हुए हैं और डर वाला माहौल है, इस तरह का नहीं है अब। तो इट्स अ वेरी कूल एंड काम, एक पूरी आपको सिचुएशन दी हुई होती है। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में है, वो ये कि जिस तरीके से आपने बताया कि ओटी में मौजूद होते हैं और फिर कुछ लोग डर भी रहे होते हैं, जो डॉक्टर मौजूद होता है, जो कंसल्टेंट आपका मौजूद होता है, उसका और एक पेशेंट का जो आपस में एक मैं कहूँगा कि जो ट्रस्ट लेवल होता है वो कितना ज़्यादा जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जब तक जो है आपकी एक कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होती विद योर पेशेंट डॉक्टर की, जो आपकी एक रिलेशनशिप है, वो जब तक आपकी डेवलप नहीं होगी, ऑब्वियसली पेशेंट भी जो है खुल के अपनी हर प्रॉब्लम डिस्कस करे और डॉक्टर भी अपनी जो है आपके जो है रियलिटी जो है एक्सपेक्टेशंस, एक होती है जो पेशेंट्स आपके पास यूजुअली आते हैं विद फेक एक्सपेक्टेशंस, मतलब वो हमें ब्रेक डाउन करनी होती है कि आप जो है यू हैव टू कम इनटू द रियल वर्ल्ड, ठीक है, कि आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेके ना आए जो कि पूरी नहीं हो सकती। ये सबसे टफ टास्क होता है डॉक्टर्स के लिए। एग्जैक्टली, तो ये जब आपका पेशेंट तभी अंडरस्टैंड करता है जब आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड इन होता है। और ऑब्वियसली मतलब हम जो हैं जब एज अ डॉक्टर, मतलब मैं देखती हूँ कि हम जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, इनफैक्ट इवन अगर मैं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाऊँगी तो एक बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है, एंड आई बिलीव एवरी सिंगल पर्सन जो है डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके जाते हैं, तो वो ट्रस्ट मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ह्यूमन बीइंग, आई बिलीव एवरी सिंगल डॉक्टर को एक ये चीज़ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को रियलिटी में लेकर आएँ, ट्रस्ट डेवलप करें पेशेंट का, फेक सिनेरियोज या फेक एक्सपेक्टेशंस या फेक रिजल्ट्स ना दें, तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। और ये जो आपने बात की है फेक एक्सपेक्टेशंस की, यही सबसे बड़ा टास्क है। अगर ट्रस्ट नहीं होता तो आप किसी भी डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। यूजुअली जैसे यंग गर्ल्स आती हैं, वो कहती हैं कि हमें अपना कॉम्प्लेक्शन लाइक गोरा करना है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो मेरा तो फर्स्ट हमेशा यही होता है कि भाई क्यों करना है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो आपका कॉम्प्लेक्शन है आप उसको मेंटेन करें, उसको हेल्दी स्किन रखें, हेल्दी जो है आप फूड डाइट लें, तो वही बहुत अच्छा लगेगा रेदर देन गोइंग टुवर्ड्स समथिंग दैट इज नॉट ओरिजिनल, फैंटेसी वर्ल्ड में जाने का शौक है ना। एग्जैक्टली। तो ब्रेक का वक्त है इस वक्त, हम आपसे लंबी बात करेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता एक कैफियत दिल
वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जब रह गई। बहुत खूब आवाज़ और बहुत ही खूबसूरती से आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ है, मुझे तो लगता है रोज़ाना हम एक नात आपसे ज़रूर पढ़वाएंगे। अल्लाह करे अल्लाह ऐसा करे। जी ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और हम आगे बढ़ेंगे। शेफ की जानिब बढ़ना है? हाँ, शेफ की जानिब जाएंगे हम। चलें जी जनाब, हम ज़ीलफ़ की तरफ जाएंगे। ज़ीलफ़ की जानिब बढ़ेंगे। और ज़ीलफ़ ज़ाहिर बहुत सारे सवालात होते हैं, यूथ के तो होते हैं, इसके साथ साथ ये कि अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं महंगाई का दौर है और इस दौर में हर कोई रिसेशन पीरियड भी चल रहा है, हम देख रहे हैं हर कोई दो दो जॉब्स की तरफ भी स्विच कर रहा है। तो क्या ऐसा भी है कि आप दो दो जॉब्स की तरफ भी लोगों को जो है वो लगा देते हैं, या जैसे अगर एक अपॉर्चुनिटी है तो आपने उसको अवेल कर लिया एक शख्स ने, तो वो क्या दूसरी अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स टोटली अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स टोटली अबाउट योर ओन सेल्फ। तो आप दो जॉब्स करके वही टाइम अगर आप एक जॉब कर रहे हैं अपने दूसरी जॉब अपने दूसरे बिजनेस को ओन करते हुए, तो वो आई गेस ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और रिस्क फैक्टर्स उसमें आएंगे ज़रूर, लेकिन वो हेल्पफुल भी होगा। फॉर इंस्टेंस आपको पता है इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। लास्ट 2 years बैक हमारे पास या 3 years बैक हमारे पास जब कोविड पीरियड चल रहा था, उसमें कितनी जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट्स आई थी। तो उसमें जिन लोगों के अपने बिजनेसेस थे और आज देखें वो कितने नरिश हुए हैं, कितने फ्लरिश हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अगर कोई इंसान एक वक्त में 2 जॉब्स कर रहा है, तो आई प्रेफर इट कि आप एक जॉब को करते हुए दूसरा अपना ओन बिजनेस ओन करें, ताकि उससे होगा ये कि अगर आपको कहीं पे भी कोई मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो आपकी एक जॉब से आपकी वो नीड्स कंफर्म उसमें कवर अप हो जाएंगी और रिस्क फैक्टर्स उसमें कम हो जाएंगे। हाँ ज़ाहिर है, आपको बैक आपकी एक स्ट्रॉन्ग नजर आएगी तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपने क्यों सोचा इस हवाले से, कोई आपने खुद बिजनेस किया था और आपको लगा कि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, या फैमिली में आपने देखा तो आपने कहा ये मुझे करना चाहिए लोगों के लिए? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आई माई सेल्फ डिस्कवर्ड माई सेल्फ इन द पीरियड ऑफ कोविड। तो मैंने जब देखा कि यार मेरे अंदर एक एक्सपर्टीज़ है एंड बीइंग अ वुमन, और मुझे पता है कि मेरी बैक मजबूत है, मजबूत इन द सेंस कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव हैं सारे। तो फील्स लाइक कि अगर अब मैं कर सकती हूँ तो क्यों ना मैं दूसरों को भी हेल्प आउट करूँ उस चीज़। बिल्कुल ऐसे। तो अपने साथ लेके चलना और साथ चीज़ें शेयरिंग बेसिस पे करना, ये एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखती है लाइफ में। और हमारे यहाँ आजकल जिस तरीके से पहले ये होता था कि एक घर चलाने के लिए मर्द बाहर निकलता था, आजकल औरत भी बाहर निकली हुई है। भले वो घर पे बैठ के काम कर रही है, लेकिन एक तरीके से उसको कंसिडर हम घर पे बाहर से ही करेंगे। हाँ ज़ाहिर, बिजनेस दे रही है, कुछ ना कुछ अर्निंग दे रही है ना। बिल्कुल अर्निंग दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही। वो जब हमारे यहाँ जब इतनी टैलेंटेड फीमेल्स हैं, तो वो क्यों नहीं अपने आप को बूस्ट कर रही हैं या क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? तो यही सारा रीज़न। ये लगा था मुझे कि स्पेशली ये खवातीन के लिए, मैं चाह रही थी कब आएंगी ज़ीलफ़ इस तरह। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अनाउंस करूँ, क्योंकि कोविड की जब बात है कि कोविड में लोगों ने अपने आप को डिस्कवर किया, तो वहीं पे जो है ना मैंने भी समझ लिया अपने आप को डिस्कवर किया कि मैंने पाकिस्तान में ही रहना है, क्योंकि मैं एक्सीडेंटली जो है पाकिस्तान आया था और मैं यहाँ स्टक हो गया था कोविड के टाइम पे, और फिर मैंने डिस्कवर किया कि मुझे अब क्या करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सिलसिले आगे बढ़ते चलेंगे। अब हम भाग के जाना चाहते हैं शेफ की तरफ, क्या हम भाग के आ सकते हैं? चलो, बन गए दही बड़े? बिल्कुल बन गए हैं अरसला। आज आप नहीं आ रही हैं? कहा ही नहीं, मुझे ऑर्डर ही नहीं मिला। नहीं दही बड़े हमारे रेडी हैं। देखेंगे, देखिए बरसों की रिवायत है। हाँ। और आज का अंदाज है, रिवायत का किचन है ये। तो इसमें हम दोबारा एक बार रिकैप दे देते हैं दोनों रेसिपीज का। हमने मीठे दही बड़े बनाए हैं। दही के अंदर हमने सिर्फ चीनी डाली है, जितनी पसंद है, मुझे तो थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। और बड़ों के अंदर मैंने सिर्फ चुटकी भर बराबर नमक, ठीक है, और मीठा सोडा डाल के उसे फ्राई किया बेसन में। अब बेसन में जब वो अच्छी तरह फ्राई हो गया, ऑयल में, रिवायत कुकिंग ऑयल में फ्राई किया हमने, पता। जब वो हो गया फिर हमने उसे निकाला, हमने उसे पानी में डिप किया। जब अच्छी तरह उन्होंने पानी सोख कर लिया, अपने अंदर हो गया, तो हमने उन्हें हाथ से हथेलियों की मदद से प्रेस करके पानी निकाला और दही में डाला। अब ये है कि हमारी दही भी कम नहीं होगी और हमारी दही इतनी ही गाढ़ी रहेगी, वरना कभी बड़े डालो ना तो दही खत्म हो जाती है, बड़े रह जाते हो। अच्छा, ये बड़े बड़ों की बात हो रही है, बड़ों के अलावा छोटों की भी बात होती है क्या? ये मीठे जो होते हैं ना, मीठे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, जो नमकीन होते हैं वो बड़े होते हैं। मीठे बड़े किसने बनवाए? मैंने। मीठे छोटे मैंने बनाए, बड़े बड़े तो आपने बनाए। अच्छा, अब जब बड़े मैंने बनाए हैं नमकीन के, तो वो मैंने साइज में भी बड़े रखे हैं और उसमें मैंने कुटी लाल मिर्च, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाला है और मीठा सोडा।
फिर उसको फ्राई किया है हमने अच्छी तरह, और सेम प्रोसीजर किया हमने, पानी में डिप किया, और दही के अंदर हमने पिसी हुई ग्रीन चटनी डाली है। चटनी के अंदर हमने हरा धनिया, नमक और वो क्या कहते हैं ज़ीरा और लहसुन और हरी मिर्च डाल के उसका पेस्ट बना के हमने उसमें डाला है। अब इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग क्या की है, बारीक प्याज काटी है जो हम सलाद में कचूम्बर में के लिए काटते हैं, वो काटी है हमने टमाटर डाले, हरा धनिया डाला है, हम इसके अंदर छोले भी डाल सकते हैं, हम इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं, पापड़ी भी डाल सकते हैं, मतलब एक ये बाहर वाली चाट बना सकते हैं। ये सेम वो रेसिपी है, बस इसके ऊपर आपका जो जो दिल है वो डालते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब जो है मुझे जो है ना बस डॉक्टर साहिबा से एक सवाल पूछना है, और डॉक्टर साहब सवाल मेरा ये है कि ये जो ग्लूटाथायोन के जो इंजेक्शन लगते हैं, मैं अक्सर लोगों से पूछ रही होती हूँ, ज़रा सा खौफ आता है मुझे इसका। मुझे ऐसा लगता है और घर में भी ये कहा जाता है कि इसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे, ये बड़ा पेनफुल होता है, अभी नहीं तो मैं लॉन्ग टर्म में जाके पता चलेगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये रियल हैं या मिथ्स हैं, क्या है, ज़रा इसके बारे में ज़रूर बताइए। अच्छा, ग्लूटाथायोन बेसिकली हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करी, हम जो खाना खाते हैं, जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी ग्लूटाथायोन मौजूद होता है। ठीक है। सो जितनी भी हमारी एस्थेटिक में चीज़ें हैं, ऑल्दो हैं तो वो सारी मैन्युफैक्चर्ड हैं, बनाई गई हैं, आउट ऑफ द बॉडी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें फेक हैं। दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी, दे आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो हम उनकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो वो अपना इफेक्ट दे रही होती है। अदरवाइज अगर वैसे ग्लूटाथायोन की अगर बात करें तो ग्लूटाथायोन इटसेल्फ इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। तो वो हमारी बॉडी में वैसे ही रिक्वायर्ड होता है। अब हमारी जो जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट टेकिंग, हम ज़्यादातर प्रोसेस फूड्स की तरफ जा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से भी हमारी जो है जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा सारा इफेक्ट्स स्किन के ऊपर, हेयर्स के ऊपर एंड थ्रू आउट द बॉडी। ओवरऑल आप ये बताना चाह रही हैं कि ये कोई ऐसी डेंजरस चीज़ नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, और जाने का वक्त है, स्पीड लगी है, कान में आवाज़ आ रही है, टाइम कम है, तो जाते जाते आपको एक क्विक मैसेज देना है। क्विक मैसेज यही होगा कि जो है आप लोग आएँ हमारे पास अल-ताहिर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में। हमारे जो है ट्रांसप्लांट भी है और जो है स्किन की ट्रीटमेंट्स भी हैं, एंड इंशाल्लाह ताला आप लोग सब सेटिस्फाई भी होंगे, तो मोस्ट वेलकम, और डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या बात है, बिल्कुल जी। शुजा मोइन साहब, हम चाहेंगे कि आप भी एक छोटा सा मैसेज। माइक आपका मेरे पास आ चुका है, अगले प्रोग्राम में आपसे मैसेज लेंगे। गेस्ट आप ज़िलफ़ की तरफ आ जाए। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने से जहाँ तक पॉसिबल है अपने आप को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं, और इसके अलावा जो भी डिस्काउंट्स हमारे अपकमिंग होंगे वो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से नर्चर कर सकें। बिल्कुल जी, मुफ्ती साहब की जाने भी बढ़ेंगे, और मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब आखिर में जाते जाते छोटा सा कोई मैसेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा मैसेज और बहुत बड़ा इल्म इसके अंदर यही है कि सबसे पहले देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली। उससे पहले से जो है उनको पूरा कुफार मक्का भी जानता था, मदीना वाले भी जानते थे, सारे लोग। लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे जो शादी की, उस वक्त वो एक ख़ास 2 अलक़ाबात से मशहूर थे, सादिक़ और अमीन। सदाकत, सच्चाई और अमानतदारी उनके अंदर थी। उसकी वजह से वो अपने इलाके की सरदारनी, उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। लिहाजा आज की हमारी यूथ को चाहिए कि इन 2 चीज़ों को अपने पल्ले के साथ बांध ले, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल उनका संवरता भी रहेगा और कामयाब भी होगा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और अब आपका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है मेहमानाने गिरामी को तहरीफ देने का सिलसिला, हमारे लिए वक्त निकाल कर आते हैं, और ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने गेस्ट को जो है वो लाजमी क्लोज हो जाएगा। चाहूँगा कि आप डॉक्टर साहबा आपके लिए रिवायत की जानिब से खड़ी हो जाएंगी तो बड़ी अच्छी सी पिक्चर भी आ जाएगी आपके साथ साथ। चलिए आप ज़िलफ़ आप भी आ जाइए, आप भी मेहमान खुसूसी हैं, आ जाएं। अच्छा, वो नहीं है कि आपने जाना है उनके पास। ये रिवायत की जानिब से खुसूसी आपके लिए है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से नात ख़वान साहब, सर आ जाएं आप। शुजा साहब ये आपके लिए एक छोटा सा नजराना है, और ये झलक की जानिब से नेचुरल हर्बल ऑयल है जो कि बालों में लगाएं और बाल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसी तरीके से सर मुफ्ती साहब आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ये झलक का एक नेचुरल ऑयल है जो कि बालों के लिए है। बहुत शुक्रिया। और अब ये जो है ना माइक आप जरा शुजा साहब को दे दीजिए ताकि हम यहाँ पर लेंगे इजाज़त। नाज़रीन
शेफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। एज़ यूजुअल हमें प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। कल भी ज़िंदगी हालात में बिया साथ, तो इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे यहीं पर होगी मुलाकात। और जाते जाते हम गुजारिश करेंगे शुजा मोइन साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद